फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि काफ़ी सारे अलग सब्जेक्ट्स में भी यह टॉपिक कवर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा वेयर हाउसिंग का। अगर हम मैनेजमेंट के सिलेबस की यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर 9 में आप देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग का यह टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। चूंकि यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे आज, और आगे आने वाले 2 से 3 वीडियो में आपको डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, ये सारा कुछ मिलेगा। एक्चुअली डेटा माइनिंग जो है एक पार्ट है, बन जाता है आपका डेटा वेयर हाउसिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है प्राइमरीली इसमें क्या कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, इवैल्यूएशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यूसेज ऑफ डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउसिंग के आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे, इसकी पोजीशनिंग के ऊपर बात करेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, यूसेज देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग का। और जैसा कि हमने बताया यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो डेटा मार्ट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले वीडियो में जो है कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम जो है इस पोर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग, डिफरेंस क्या है। डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो डेटाबेस में जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। यही पर हम डेटा वेयर हाउसिंग यानी कि DWH यानी कि डेटा वेयर हाउसिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इंटायर इंफॉर्मेशन जो कि ऑल टाइम के लिए है ये इंक्लूडेड होता है, जबकि डेटाबेस जनरली जो है हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग जो है सपोर्ट करता है डेटा माइनिंग को, बिजनेस इंटेलिजेंस को। कैसे, यह सारा कुछ आपको क्लियर तब होगा जब आप डेटा माइनिंग को समझ लेंगे, डेटा वेयर हाउसिंग के इंटायरिटी जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। डेटाबेस इज यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। और डेटा वेयर हाउसिंग जो है इसकी को अगर हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस इज हाउ टू रन द बिजनेस। सो डेटाबेस इज टू डू विथ रनिंग द बिजनेस, ऑपरेशनल थिंग ऑफ इट, एंड डेटा वेयर हाउसेज हम इसको कैसे करते हैं रन। तो चलिए इसी को हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए रोजमर्रा के जिंदगी में यदि हम देखते हैं, हमें चारों ओर डेटा एवरीवेयर। आई कैन नॉट फिर भी जो है हम अगर हम रिसर्च करने जाते हैं अपने PhD में, जब हम डेटा सोर्सिंग करते हैं तो हम कहते हैं, आपने सुना होगा अपने पास आसपास कि यार डेटा नहीं मिल रहा है, सो आई कैन नॉट फाइंड द डेटा आई नीडेड, डेटा इज स्कैटर्ड। व्हाई वी कैन नॉट फाइंड, डेटा इज स्कैटर्ड, मेनी वर्जन्स, मेनी सटल डिफरेंसेस यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली आपको जो है एक एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे आप डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जब तक ना बदले तब तक वो डेटा आपके किसी काम का नहीं रहता है। उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, उससे जो रिजल्ट आने चाहिए। कभी कभी आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज करने पड़ते हैं, बिकॉज आपको डेटा जो है आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया था उससे रिलेटेड आपको जो है डेटा ही नहीं मिलता होता है। सो डेटा वेयर हाउस आते हैं, क्या होता है, ए सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा। डेटा वेयर हाउस क्या है, स्टोरेज ऑफ डेटा है। वेयर हाउस क्या कहते हैं हम वेयर हाउस को, जैसे सिंपल भाषा में बात करें, हम बात करते हैं सब्जी मंडी की, हम बात करते हैं गोडाउन्स की, तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसी चीज को। इसी तरह जब हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट स्टोर ऑफ डेटा है। और यहाँ पर डेटा आता कहाँ से है, यहाँ पर डेटा आता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से डेटा को जब हम एक जगह पर स्टोर करते हैं और इसको हम अवेलेबल कराते हैं इन यूजर्स को डिफरेंट टूल्स लगा करके, तो यह पूरी प्रक्रिया जो है डेटा वेयर हाउसिंग बन जाती है। डेटा वेयर हाउस की हम बात करें तो ये जो प्रोसेस, अगर डेटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा होता है, डेटा वेयर हाउस में स्टोरेज है। अब इसी को हम एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन के दौर पे रूप में जो है अपने एंड यूजर्स को प्रेजेंट करें, तो वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। सो डेटा वेयर हाउसिंग एज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इट अवेलेबल to users in a timely enough manner to make a difference. So हम डेटा पे केवल काम नहीं करते हैं, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम जब डेटा को एक इंफॉर्मेशन बना देते हैं, उनको एक मीनिंगफुल शेप दे देते हैं, तो वह हमारे लिए फिर काम की इंफॉर्मेशन बन जाती है और उस पर हम काम करते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को जो है हम डेटा वेयर हाउसिंग की प्रोसेस कहते हैं। इसको हम आगे और भी डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सबसे नीचे क्या होता है, हमने बात की स्टोरेज की। सो स्टोरेज में जब डेटा होता है तो वहाँ पे उसकी क्लीनिंग होगी, उसके बाद जो है वह प्रॉपर
पहले डेटाबेस में होता है, वहां से वह स्टोरेज में जाएगा आपके, यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर डेटा माइनिंग का प्रोसेस है, इसके बाद जो है हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे और इसके बाद फाइनली हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। डेटा माइनिंग वाला जो वीडियो होगा इसमें हम यह पूरा केडीडी प्रोसेस को जो है स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग एज अ प्रोसेस की। सो डेटा वेयर हाउसिंग जब हम एज अ प्रोसेस समझते हैं तो हम कह सकते हैं डेटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस जो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। यहाँ पे हम डिफरेंट पूल ऑफ सोर्सेस से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसको हम एक मीनिंगफुल शेप देते हैं, तो यह क्यों करते हैं हम? यह बेसिकली हम करते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए जो है उनको यह डेटा warehousing process help करता है। So data warehousing is a copy of transaction of data specifically structured for querying and reporting. So management does this activities of querying and reporting. यहाँ पे आपको data warehousing as a process helps. So data warehousing technique for assembling and managing data from various sources, अलग अलग sources से, जिससे हम आंसर कर सके बिजनेस क्वेश्चंस को। यही पूरी प्रोसेस जो है डेटा वेयरहाउसिंग के अंतर्गत होती है। सो डेटा वेयरहाउसिंग प्रोसेस के बाद हम डिसीजंस ले सकते हैं जो कि केवल डेटा से लेना जो है पॉसिबल नहीं होता था। सो कपल ऑफ थिंग्स वी कैन से डेटा वेयरहाउसिंग इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम जो है एक पर्टिकुलर लेट से हम एक पर्टिकुलर एरिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का डेटा जो है गैदर कर रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, इंटीग्रेटेड होगा। एक वैरायटी ऑफ जो है सोर्सेस है, यह मिल करके एक टुगेदर सोर्स में जब represent किया जाएगा। So we can say it's an integrated process. It has time variant. All the data in the warehouse is identified with a particular time period. So within a particular time period जो है हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा पुराना ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आउटडेटेड हो जाएगा। और हम जो है केवल रिसेंट की डेटा ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमें जो है बहुत ही कम जो है डेटा मिलेगा। तो इनका जो है हमें एक बैलेंस बनाकर रखना है। सो दैट इज वाई वी रेफर टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नॉन वॉलेटाइल, सो डेटा इज स्टेबल इन द डेटा वेयर हाउस। मोर डेटा इज एडेड बट डेटा इज नेवर रिमूव। डेटा को रिमूव नहीं किया जाता है प्रायः एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जब हम रेफर करते हैं। दिस इनेबल्स मैनेजमेंट टू गेन अ कंसिस्टेंट पिक्चर ऑफ द बिजनेस। डेटा वेयर हाउसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल एंड यूजुअली वेरिड सोर्सेज इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजीली मैनिपुलेटेड डेटाबेस। तो यही बातें हम घुमा फिरा के कह रहे हैं। कॉमन असेसिंग सिस्टम ऑफ डेटा वेयर हाउस इंक्लूड्स क्वेरीज, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। बिकॉज डेटा वेयर हाउस क्रिएट्स वन डेटाबेस इन द एंड। डेटा वेयर हाउस से जो है हमें एक कॉमन डेटा जो है एंड में मिलता है। द नंबर ऑफ सोर्सेस हालांकि अगर बैक साइड में जाए तो हमें सोर्सेस कई भी हो सकते हैं, लेकिन डेटा वेयर हाउस की हम बात करें एक पर्टिकुलर, सो वहां पर हम एक वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल कर सकते हैं। ऑब्वियसली द फाइनल रिजल्ट इज होमोजेनस डेटा। अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो हो सकता है हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में अलग अलग सोर्सेस से जो है हम डेटा ले रहे हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ले रहे हैं, लेकिन हमें जो एंड में डेटा मिलेगा वह कैसा हम कहेंगे ये मेडिकल प्रैक्टिशनर का ही डेटा है। तो हम कहते हैं यह एक होमोजेनस डेटा है विच कैन बी मोर इजली मैनिपुलेटेड। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। सो ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो है आप जो रोल देखेंगे वह काफ़ी रिसेंट इमर्जेंस है। तो आप देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग डेट्स बैक टू 1980s व्हेन IBM रिसर्चर्स Barry Devlin and Paul Murphy developed the business data warehouse. So it dates back to 1960s. 1960s में क्या हुआ था, जनरल मिल्स और डार्टमाउथ कॉलेज ने जो है डायमेंशंस ऑफ एंड फैक्ट्स डेवलप किया गया था। ये टर्म्स जो है कॉइन किया था, डायमेंशंस एंड फैक्ट्स बाय जनरल मिल्स एंड डार्टमाउथ कॉलेज। 1970s की हम बात करें तो नीलसन, IRI ये सारे जो है डेटा मार्ट्स फॉर रिटेल सेल इन्होंने प्रोवाइड किए थे। डेटा मार्ट्स क्या है इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सेपरेट वीडियो में। देन 1983 में वी हैव टेराडेटा इंट्रोड्यूसेस अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। सो देख रहे हैं आप धीरे धीरे करके जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म ले रहा है। 1988 की हम बात करें तो बैरी डेवलिन, पॉल मर्फी
जिन्होंने 1980s में बिजनेस डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट को जो है क्वाइन किया था, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस डेटा वेयरहाउस। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपको ये दो नाम याद रखने, बैरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी, जिन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एन आर्किटेक्चर फॉर बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, IBM सिस्टम्स जर्नल में, जहां पे इन्होंने यह टर्म इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस डेटा वेयरहाउस। तो ये कुछ बातें थी हिस्ट्री की। देन वी कम्स टू इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन की हम बात करें, इवैल्यूएशन इन ऑर्गेनाइजेशनल यूसेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। सो डेटा वेयरहाउस को हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते थे और धीरे धीरे करके इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इसको जो है हम प्राइमरली 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस, ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस। सो डेटाबेस से कैसे आ गए हम, डेटा वेयरहाउस पे आ गए। ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस से हम रियल टाइम डेटा वेयरहाउस पे आए, और फाइनली क्या हो गया, हम इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउस की बात करेंगे, जिससे यह सारे प्रोसेस हम बैक जाके इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सारे प्रोसेस को इन सिंक समझते हैं। तो चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं ये चारों स्टेजेस को, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल डेटा वेयरहाउस की जो है इवैल्यूएशन हुई है, इन्होंने अपना जो है फॉर्म चेंज किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस की। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन यहाँ पे कोई चीज सिस्टम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज जो है यहाँ पे डेटा वेयरहाउस की यह इनिशियल स्टेजेस थी, जहां पे हम कॉपी कर रहे हैं डेटा ऑपरेशनल सिस्टम से दूसरे किसी सर्वर पर, जिससे जो है आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल सिस्टम परफॉर्मेंस जो है इम्पैक्ट ना हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम पे जो है बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस। यहाँ पे क्या बात हो रही थी, ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस की, जहां पर हम कॉपी कर रहे हैं डेटाबेस ऑपरेशनल सिस्टम से दूसरे सर्वर पर। जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, दैट इज ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस, तो यहाँ पे हम डेटा वेयरहाउस को जो है अपडेट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे जो है डेटा वेयरहाउस की अपडेशन की जा रही है। डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजाइन टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग। सो रेगुलर बेसिस पे हम ऑपरेशनल सिस्टम को अपडेट कर पा रहे हैं, दूसरे किसी सर्वर पर मूव नहीं कर रहे हैं। देन इज रियल टाइम डेटा वेयरहाउस। तो ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एवरी टाइम, हर एक बार कोई भी ऑपरेशनल सिस्टम अगर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, मान लीजिए कि एक ऑर्डर लिया जा रहा है, या फिर एक डिलीवरी, या फिर एक बुक की जा रही है, या फिर एक बुकिंग ली जा रही है, तो एवरी टाइम अ न्यू ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म, डेटा वेयरहाउस जो है अपडेट करता रहेगा। सो दैट इज रियल टाइम डेटा वेयरहाउस। सो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस, मान लीजिए एक नया ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो सारे ट्रांजैक्शन को डंप को एक सर्वर से ले जाकर के, एक सिस्टम से ले जाके एक दूसरे सर्वर पर डाल रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो हम रेगुलर बेसिस पे, मान लीजिए हम वीकली अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम डेली अपडेट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो है ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर रियल टाइम डेटा वेयरहाउस की अपडेट हो रही है। एंड द फाइनल स्टेज में जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, data warehouse generates the transaction that are passed back into operational system. So जैसे ही कोई एंट्री की गई, रियल टाइम में जो है एंट्री कर दी गई, इसको जो है वापस ऑपरेशनल सिस्टम में पास बैक किया जाए, उसको जो है डेटा का हिस्सा मान लिया जाए। तो वन स्टेप पीछे जाके सारे सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेशन करना, ये इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउस के फाइनल स्टेज में आता था। तो ये थे 4 स्टेजेस डेटा वेयरहाउसिंग के, इवैल्यूएशन के। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस, ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस, रियल टाइम डेटा वेयरहाउस एंड इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउस। तो ये 4 स्टेजेस हमने जो है डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं OLTP के। OLTP क्या है फ्रेंड्स, तो OLTP यानी कि फुल फॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे क्या है, स्पेशल डेटा ऑर्गेनाइज्ड एक्सेस मेथड एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स आर नीडेड टू सपोर्ट warehouse queries, typically multi-dimensional queries. So OLTP systems are tuned for known transactions and workload, while workload is not known priorly in a data warehouse. Example देखिए, average amount spent on phone calls between 9 AM to 5 PM in Pune during the month of December. So यहाँ पे ऑनलाइन ही आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को जो है आप रेफर करते हैं। यह और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम
ये डिफरेंस देखेंगे कि OLTP क्या है और डेटा वेयर हाउस में अंतर क्या है। सो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। ये जो है हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम क्रक्स में बात करें तो OLTP रन बिजनेस के लिए जो है होता है, जबकि डेटा वेयर हाउस जो है ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है। यहाँ पे हम जो है ऑप्टिमम रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए OLTP क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, रन द बिजनेस के लिए होता है, जबकि यहाँ पे वेयर हाउस की हम बात करें तो ये कैसा होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे डिटेल्ड डेटा को जो है कैप्चर किया जाता है, करंट अप टू डेट होता है, यहाँ पे स्नैपशॉट या रिफाइंड वे में डेटा को हम जो है प्रेजेंट करते हैं। आइसोलेटेड डेटा होती है क्योंकि यहाँ पे जो है रियल टाइम अपडेशन हो रही है क्लरिकल यूज के लिए। मान लीजिए एक बार एक एंट्री होती है, एक बार एक जो है ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है, तो उसको जो है सिस्टम में इंटर कर लिया गया। यहाँ पे जो है इसको कैसे आप मैनेजर के लिए, एक नॉलेज यूजर जो कि मैनेजर है इस केस में, तो मैनेजर के लिए कैसे आप उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे जिससे वह उससे मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन डिराइव कर सके। सो फ्यू रिकॉर्ड्स आर एक्सेस एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात की जा रही है, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स आर एक्सेस एट अ टाइम्स इन मिलियंस। तो इतने सारे डेटा को एक साथ मिला करके जो है हम वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है डिफाइन कर सकते हैं। सो ये था कुछ बेसिक चीजें OLTP एंड डेटा वेयर हाउस के बारे में। So in short we can say OLTP systems are used to run the business, ऑपरेशनल चीजों की बात की जा रही है, जबकि डेटा वेयर हाउस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज डन टू ऑप्टिमाइज द बिजनेस। सो उम्मीद करती हूँ ये दोनों डिफरेंस आपको जो है क्लियर हो गया होगा। देन इज द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। बेनिफिट्स की हम बात करें, सो हमने देखा अभी तक हमने क्या समझा है, डेटा वेयर हाउस में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा वेयर हाउस हम हमारे इस पूरी जो है प्रक्रिया में कहाँ लाई करता है, तो हमने इस डायग्राम की बात की, सबसे नीचे जो होता है वो डेटा बेस होता है, देन इज द डेटा वेयर हाउस जहां पे हम डेटा की स्टोरेज की बात करते हैं। सो आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। It provides business users with a customer-centric view of the company's heterogeneous data by helping to integrate data from sales, service, manufacturing, distribution, and other consumer-related business systems. So, यह एक कस्टमर सेंट्रिक व्यू ऑफ कंपनीज डेटा प्रोवाइड करता है। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग में जो है हमने डिस्कस किया अब तक, डिफरेंट सोर्सेज से जो है डेटा आ गया। मान लीजिए सेल्स का डेटा आ गया, सर्विस का डेटा आ गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि अलग अलग सोर्सेज से जो है डेटा आता है, डेटा वेयर हाउसिंग में जो है स्टोर्ड रहता है। देन इट प्रोवाइड्स एडेड वैल्यू टू कंपनीज कस्टमर्स बाय अलाउइंग देम टू एक्सेस बेटर इंफॉर्मेशन व्हेन डेटा वेयर हाउसिंग इज कपल्ड विद इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे जो है कंपनीज कस्टमर्स को जो है अगर मान लीजिए कुछ भी चीजें आप फ्यूचर में देना चाहें तो डेटा वेयर हाउसिंग आपको हेल्प करता है अगर यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस टुडेज वर्ल्ड इनेबल्ड होती ही है। सो इट कंसोलिडेट्स डेटा अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स, प्रोवाइड्स अ रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स कॉन्टैक्ट, सेगमेंटेशन, मॉडलिंग, कस्टमर रिटेंशन प्लानिंग एंड क्रॉस सेल्स एनालिसिस। सो आप अगर आपके पास कस्टमर्स के डेटाबेस है, लेट्स से इससे आप जो है डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं, मान लीजिए आप उनको जो है कस्टमर रिटेंशन के लिए उनको जो है कुछ उनके एनिवर्सरी पे, बर्थडेज पे कुछ जो है प्रमोशनल प्लान्स दे देते हैं, तो इससे आपकी कस्टमर रिटेंशन हो सकती है। आपको कस्टमर सेगमेंटेशन, क्योंकि डेटा जो है आपके वेयर हाउस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, कस्टमर मॉडलिंग कर सकते हैं, अलग अलग सेल्स, क्रॉस सेल्स की जो है एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट का आपका यूजर है, वह क्या आपके दूसरे सेगमेंट के प्रोडक्ट ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपको डेटा वेयर हाउसिंग हेल्प करती है। इट रिमूव्स बैरियर्स अमंग फंक्शनल एरियाज बाय ऑफरिंग a way of reconciled views from multiple areas, thus providing a look at the activities that cross functional lines. So it reports or trends in multi-divisional, multinational. So ये सारे ट्रेंड एनालिसिस में आपको हेल्प करता है, आपके डिवीजन वाइज एनालिसिस, आपके कंट्री वाइज एनालिसिस, आपके ऑपरेशनल यूनिट वाइज एनालिसिस। सो ये सारे ट्रेंड एनालिसिस, मर्केंडाइजिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, सो काफी सारा जो है बेनिफिट्स है अगर आप डेटा वेयर हाउसिंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं। हालांकि कुछ डिसएडवांटेजेस पे भी चर्चा कर लेते हैं जब हम बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो देखिए डेटा वेयर हाउसिंग आर नॉट द ऑप्टिमल
इन्वायरमेंट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मान लीजिए आपका जो डेटाबेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सो आप जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो डेटा वेयर हाउसिंग आपका जो है इतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, डेटा मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड लोडेड इनटू वेयर हाउस। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लैटेंसी इन द डेटा वेयर हाउस। सो यहाँ पे जो है आपको एक डिले देखने को मिल सकता है, रियल टाइम जो है चीजें नहीं देखने को मिल सकती है। इसको मेंटेन करने का जो है कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है डेटा वेयर हाउस की। अगर हम लाइफ टाइम कॉस्ट की बात करें, डेटा वेयर हाउस जो है आउटडेटेड भी हो सकता है रिलेटिवली क्विकली, अगर हम कुछ सेगमेंट्स की बात करें तो। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड ऑपरेशनल सिस्टम्स। ऑपरेशनल सिस्टम्स में हमने देखा, हम जो रियल टाइम एंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे एक एक जो है ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, सो डुप्लीकेट एक्सपेंसिव फंक्शनैलिटी में बी डेवलप। हालांकि कुछ चीजें जो है आपको ऑपरेशनल से भी मिल सकती हैं, सो फंक्शनली मे बी डेवलप्ड इनटू डेटा वेयर हाउसिंग दैट in retrospect should have been developed in operational system and vice versa. So कहने का मतलब कि चीजें जो है आपको ऑपरेशनल सिस्टम से भी मिल सकती है। ये क्रिटिक है कि डेटा वेयर हाउसिंग को ना करके अगर हम ऑपरेशनल सिस्टम्स को ही एफिशिएंट बना ले तो वहीं से जो है हमारी ये सारी चीजें मिल सकती है, एंड वाइस वर्सा। सो दीज वर कपल ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। सो फार हमने क्या देखा, हमने हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउस की बात की, इसके इवैल्यूएशन की बात की, डिफरेंट स्टेजेस की बात करी, डेटा वेयर हाउसिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग के जो है हमने आर्किटेक्चर के ऊपर बात की, और इसके साथ साथ हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग पर जो है चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा मार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। डेटा माइनिंग हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है इटसेल्फ, सो हम डेटा माइनिंग को एक सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। तो ऐसे ही करके 3 से 4 वीडियो में जो है आपको डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग का पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप हमसे मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत हिंदी पेपर 2 है, और अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एनी डाउट सो फार आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कि कुछ ही पर्टिकुलर मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आए, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।